हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश गुरुकुल्स। आज का जो वीडियो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स होता क्या है, इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एडजेक्टिव होता क्या है। एक्चुअली एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या फिर उनके बारे में कुछ डिस्क्राइब करते हैं। डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। एडजेक्टिव की डेफिनेशन है द वर्ड्स which describes a noun or pronoun are called adjectives। वो सभी वर्ड जो डिस्क्राइब करते हैं किसी नाउन को या फिर किसी प्रोनाउन को, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। मीन्स किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आई बॉट अ रेड कार। क्योंकि हमने पढ़ा है कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस में देखते हैं नाउन क्या है। मेरे अकॉर्डिंग इस सेंटेंस में जो नाउन है वो है कार। मेरे अकॉर्डिंग इस सेंटेंस में जो नाउन है वो है कार। ठीक है, तो कार के बारे में हमें बता रहा है कि कार का कलर कैसा है, रेड कलर है। ठीक है, तो आई बॉट अ रेड कार। कार आपने खरीदी है, मतलब इस पर्सन ने, मैंने कार खरीदी है और कार का कलर कैसा है, रेड है। तो मीन्स नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है ये वर्ड, तो इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, पर्टिकुलर यही नहीं, जो भी कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहा हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो कोई वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहा हो, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बारे में आप सभी को बहुत कुछ पता है। बेसिकली मुझे इंट्रोड्यूस करना था चैप्टर को, दैट्स व्हाई मैंने आपको एडजेक्टिव बता दिया। अब हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव होता क्या है। एक्चुअली ना, हमें कुछ सेंटेंसेस मिलते हैं जहां पे एडजेक्टिव का यूज होता है, बट एक सेंटेंस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एडजेक्टिव यूज हो सकते हैं वो 3 होते हैं। कि एक सेंटेंस में हम ज्यादा से ज्यादा 3 एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिना एडजेक्टिव का भी सेंटेंस हो सकता है। तो क्योंकि हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स ही पढ़ रहे हैं, तो हमें जो सेंटेंस है उसमें एडजेक्टिव को यूज करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एडजेक्टिव हम यूज कर सकते हैं वो होते हैं 3। तो चलिए देखते हैं। पहले 2 एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर नीचे टॉपिक पर पहुंचते हैं। एग्जाम्पल है आई बॉट अ स्मॉल रेड कार। ठीक है, व्हाट इज नाउन हियर, आई थिंक कार। व्हाट यू थिंक। आपको भी ये पता है कि जो नाउन है वो कार है। अब कार को कौन कौन मॉडिफाई कर रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 एडजेक्टिव्स हैं। आई थिंक आपको भी दिख रहे होंगे। एक तो कार का साइज बताया जा रहा है कि वो स्मॉल है, और दूसरा उसका कलर बताया जा रहा है। तो 2 टाइप के एडजेक्टिव यहाँ यूज हुए हैं, एक स्मॉल और एक रेड। ठीक है, ऐसा ही एक ये सेंटेंस है, आई बॉट अ रेड स्मॉल कार। कार यहाँ भी नाउन है, देखिए। अब यहाँ पे स्मॉल और रेड, एक्चुअली यहाँ पे ना हम थोड़ा सा कॉमा लगा देते हैं। अब यहाँ पे रेड और स्मॉल हो गया, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। देयर आर 2 सेंटेंसेस, आपको बताना है कि सेंटेंस 1 करेक्ट है या फिर 2 करेक्ट है। अब देख के बताओ कौन सा करेक्ट है। चलिए, आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा। आपको ऐसा फील हो रहा होगा, जब आप पढ़ते हो तो पढ़ के समझ में आएगा। आई वॉट अ स्मॉल रेड कार थोड़ा ज्यादा अच्छा सा लग रहा है, बात दोनों में वही है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा अच्छा सा लग रहा है, ये थोड़ा कम अच्छा सा लग रहा है। इसलिए बिकॉज यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव लगा है ना, मीन्स सीक्वेंसिंग जो है एडजेक्टिव की, पहले उसने क्या साइज बताया, फिर उसने कलर बताया, तो ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। दैट्स व्हाई ये बोलने में और सुनने में ज्यादा बेटर लग रहा है एज कंपेयर टू दिस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता होगा कि कौन सा साइज है, मीन्स कब साइज आएगा, कब कलर आएगा, क्या कैसे आएगा, मीन्स ऑर्डर क्या है, हमें कैसे पता। तो चलिए हम आपको ऑर्डर बता देते हैं। ऑर्डर हमारे पास 9 है, हम 9 नहीं कहेंगे, 10 भी हो सकते हैं, बट पर्टिकुलरली यहाँ पे 9 दिए गए हैं। देखिए, नंबर 1 पे जो आता है क्वांटिटी या फिर नंबर। मान लीजिए कोई चीज 1 है, 2 है, 3 है, तो आप सबसे पहले एक सेंटेंस में क्वांटिटी को बताएंगे, 1 2 या फिर मेनी। अगर ऐसे कुछ वर्ड हैं तो आप सेंटेंस में एडजेक्टिव का जब यूज करोगे तो सबसे पहले उन्हीं को लिखोगे। सबसे पहले एडजेक्टिव में यूज करते हैं हम क्वांटिटी या फिर नंबर। ठीक है, देन अगर उसी में आपको दिखाया जा रहा है ओपिनियन। ओपिनियन क्या होता है, किसी पर्सन को आपने देखा, आपने उसके बारे में ओपिनियन बना लिया।
आपने कहा यार वो तो बहुत घमंडी है, अरे यार वो तो बहुत अच्छा है, या फिर आपने बताया वो बहुत ना एरोगेंट टाइप का है, या फिर कहोगे वो बहुत स्वीट है। तो ये सब जो आपने किसी पर्सन के बारे में राय बना ली ना, इसे ही ओपिनियन कहते हैं। आपने किसी को देखा, कहा यार वो तो बहुत ब्यूटीफुल है, या फिर आपने कहा वो बहुत अगली है, मीन्स भद्दी बेकार बदसूरत है, तो वो आपका ओपिनियन है ना। जरूरी थोड़ी ना कि हर इंसान को वही चीज सेम फील हो। तो आपका ओपिनियन, अगर सेंटेंस में क्वांटिटी या नंबर के बारे में बात कर रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है, तो पहले उसको लिखेंगे। अगर ओपिनियन की बात कर रहा है तो क्वांटिटी के बाद ओपिनियन को लिखेंगे, ठीक है। देन साइज की बात कर रहा है तो क्वांटिटी हो गया, ओपिनियन हो गया, देन हमारा साइज आ रहा है। साइज में देखो क्या है, कोई चीज बड़ी है, छोटी है, बिग है, स्मॉल है, तो ये साइज बता रहा है। साइज के बाद एक आता है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी। फिजिकल क्वालिटी मीन्स कोई फैट है, कोई स्लिम है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, तो ये फिजिकल क्वालिटी हो गई। फिजिकल क्वालिटी इस साइज के बाद आता है, बट बहुत रेयर आता है, ठीक है, ज्यादा यूज नहीं करते, बट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे साइज के बाद आता है फिजिकल क्वालिटी। तो यहाँ साइज के बाद आता है फिजिकल क्वालिटी, इस जगह आता है। और फिजिकल क्वालिटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कि हमने आपको बताया स्लिम, या फिर हमने फैट बोल दिया, दो हमने ले लिए, स्लिम या फिर फैट, ठीक है। तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। जनरली आपको चार्ट में देखने नहीं मिलता है, बट फिर भी इसको हम ऐड करते हैं, क्योंकि स्लिम भी होते हैं लोग, फैट भी होते हैं, तो ये भी तो एक तरह की एडजेक्टिव ही है। आगे देखते हैं, फिर हम यूज करते हैं एज। एज, कोई पर्सन यंग है, कोई ओल्ड है, तो सेंटेंस में कैसे दिया, अभी हम एग्जाम्पल भी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा ज्यादा अच्छे से। तो इतना हो गया। फिर हमने देखा कि हमें क्या करना है, एज हो गया, देन शेप, राउंड है, स्क्वायर है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, तो ये हमारा कैसा क्या होता है, शेप होता है। कोई मान लीजिए आपने टेबल खरीदी तो वो किस शेप की है, तो टेबल के बारे में हम बताएंगे। फिर कलर, अब देखिए अभी हमने ये सेंटेंसेस किए थे, यहाँ पे देखो ये हमारा आया था साइज और ये आया था कलर। देखो यहाँ पे साइज है, यहाँ पे कलर है, क्योंकि इस सेंटेंस में सिर्फ दो ही एडजेक्टिव थे, तो हमने पहले साइज को रखा, देन हमने कलर को रखा। ऐसे ही आपको और एग्जाम्पल्स में करना है, एग्जाम्पल के थ्रू अभी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम आगे पढ़ लेते हैं। कलर, जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया, तो फिर हम कलर को यूज करते हैं। देन हम ओरिजिन यूज करते हैं। ओरिजिन मीन्स वो इंडियन है, फ्रेंच है, अमेरिकन है, जापानीज है, जो भी है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ से वो बिलोंग करता है, वो लिखेंगे। देन मटेरियल, कोई चीज बनी है तो वो किस मटेरियल की बनी है। जैसे मैंने अभी कहा था टेबल, राउंड टेबल है, किसकी, वुडन, तो हम ये बोल सकते हैं आई बॉट अ राउंड वुडन टेबल, मीन्स राउंड है, गोल है, और वुडन से बनी है। तो राउंड हमारा क्या था, शेप पहले आया और मटेरियल बाद में आया, तो मैंने कहा आई बॉट अ राउंड वुडन टेबल, या फिर डाइनिंग टेबल, तो आप ऐसे बोल सकते हो। फिर है कॉटन भी यूज करते हो, आपने क्लोथ खरीदा हो कॉटन का है, तो आप कॉटन के लिए भी बता सकते हो मटेरियल। फिर पर्पस, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। जैसे हम वहां गए, क्यों गए, क्योंकि वहां वेडिंग थी, हमने एक ड्रेस खरीदी, आई बॉट अ ब्यूटीफुल रेड ड्रेस, हाँ मैंने एक ब्यूटीफुल रेड ड्रेस खरीदी, क्यों खरीदी, फॉर वेडिंग, वेडिंग के लिए, तो पर्पस हो गया, ठीक है। या फिर स्लीपिंग, ये भी एक तरह का रीजन है कि मैंने एक बेड खरीदा, क्यों खरीदा, क्योंकि मुझे उसमें सोना है, आई बॉट अ बेड फॉर स्लीपिंग। तो ऐसे करके ये हमारे हो गए पर्पस। ये हमारा एक चार्ट हो गया, इसको आप शॉर्ट में देखो तो इधर यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, आप वो देख लीजिएगा। आई होप कि ये बातें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होंगी। इतना समझ में आ गया है तो अब आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, तो वो आपको ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। वेट फॉर अ मोमेंट, हम एग्जाम्पल इसमें करते हैं। वेट, अभी मैं आपको ना इसको याद करने का आपके माइंड में चल रहा होगा कि इतना सारा है, याद कैसे करें, याद कैसे करें, तो हियर इज द ट्रिक। यहाँ पे एक जो वर्ड लिखा है ओसेस्कॉम्प, ओसेस्कॉम्प एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम किसका है, ये जो सभी लिखे हुए हैं ना, इनके फर्स्ट अल्फाबेट से बना हुआ ये है। O for opinion, S for size, A for age, S for shape, C for color and O for then क्या है, origin, then M for material, then P for purpose, ठीक है। तो आप ओसेस्कॉम्प
याद रख सकते हैं, एक एक्रोनिम है, इस पूरे बड़े से को याद करने की जगह आप ये याद करके रखिए और इससे आपको जैसे ही मिलता है आप तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब बिना देर किए हुए हम अपने एग्जाम्पल्स पे पहुंचते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स। इनके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को सॉल्व करना है। एक्चुअली ये कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, यहाँ पे जो एडजेक्टिव्स है ना उनका सीक्वेंस गलत है। आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को पढ़नी है, उसको फिर से सीक्वेंस में लगाना है, रीसीक्वेंसिंग करनी है आपको। तो हमारे पास ये एक्रोनिम दिया हुआ है, इसकी हेल्प लेके हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है, मनी वॉज अ यंग रोबस्ट बॉय। यू हैव टू फाइंड आउट द नाउन हियर। एक्चुअली मनी भी एक तरीके का नाउन है, बट यहाँ पे मनी ऐसे सब्जेक्ट यूज हुआ है ना, क्योंकि प्रॉपर नाउन तो है ही है, बट हम किस नाउन के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो बॉय के बारे में बताया जा रहा है। बॉय, मनी एक बॉय ही तो है। मनी वॉज अ यंग रोबस्ट बॉय। एक तो वो यंग है, दूसरा वो रोबस्ट है, उसके बाद बॉय जो कि एक नाउन है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? यंग, यंग हमें पता चल रहा है कि क्या बताया जा रहा है, उसकी एज बताई जा रही है कि वो यंग है। रोबस्ट, उसकी रोबस्ट बताया जा रहा है कि वो फिजिकली कैसा है, फिट एंड फाइन, बिल्कुल स्ट्रांग मजबूत है। तो फिजिकली फाइन है बिल्कुल, उसका क्या बताया जा रहा है? अकॉर्डिंग टू मी उसका साइज बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा पहले था, हमारा पहला है ओपिनियन, देन सेकेंड नंबर पे है हमारा साइज। ठीक है, मैं लिख देती हूँ आपको। ये हो गया ओपिनियन, फिर ये हो गया साइज, देन ये हो गया एज, देन ये हो गया हमारा शेप, देन ये हो गया हमारा कलर, देन ये हो गया हमारा ओरिजिन, देन ये हो गया हमारा मटेरियल, देन ये हो गया हमारा पर्पस। तो अब हमें थोड़ा ज्यादा हेल्प मिल पाएगी इसे सॉल्व करने के लिए। देखते हैं, मनी वॉज अ यंग रोबस्ट बॉय। तो रोबस्ट फिजिकली फिट है, तो उसका क्या बताया जा रहा है? उसका साइज बताया जा रहा है कि वो कैसा है, हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल। और यंग मीन्स उसकी एज बताई जा रही है। तो अगर हम उधर देखें तो साइज पहले है और एज बाद में है, यानी कि ये पहले है और ये जो यंग लिखा है ये बाद में है। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, हम इसको लिखते हैं मनी वॉज a Money was a robust young boy. Alright, robust का मीनिंग आपको फिर से बता दूं, फिजिकली फिट, हेल्दी, वेल्दी। ठीक है। राजम was also a young, smart and tall boy. राजम के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी कैसा बॉय है। देखो कैसा बॉय है, यंग है, स्मार्ट है एंड टॉल है। आपको मैंने बताया था मैक्सिमम 3 एडजेक्टिव्स एक सेंटेंस में यूज हो सकते हैं। यंग हो गया, स्मार्ट हो गया, टॉल हो गया। कोई पर्सन यंग है तो वो तो सबको दिख रहा है कि यंग है, तो यंग है मींस क्या है, उसकी एज के बारे में बताया जा रहा है। या ये हो गया हमारा एज। स्मार्ट, जरूरी नहीं है जो इंसान आपको स्मार्ट लगे वो मुझे भी स्मार्ट लगे। तो ये अपना अपना पर्सनल ओपिनियन होता है कि हाँ भाई वो बहुत स्मार्ट है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा है। तो ये ओपिनियन होता है, आपको स्मार्ट लगा मुझे नहीं लगा, तो ये ओपिनियन हो गया। ठीक है। फिर है टॉल। टॉल मीन्स उसका साइज कैसा है, बड़ा है, छोटा है, तो ये हो गया साइज। अब देख लो क्या है पहले, एज पहले है? नहीं भाई, ओपिनियन पहले है। हाँ, ओपिनियन सबसे पहले है, देन साइज है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? राजम वॉज ऑल्सो, यहां से यहां तक हम बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे। राजम वॉज ऑल्सो अ, अब हम यहां से चेंज कर देंगे, लिख देते हैं नीचे हम, राजम वॉज ऑल्सो, क्या है ऑल्सो के बाद? ऑल्सो अ। अब देखो सबसे पहले क्या है, ओपिनियन, स्मार्ट, स्मार्ट, देन ओपिनियन के बाद क्या है, साइज है, तो साइज लिख दिया मैंने। ओपिनियन के बाद टॉल एंड यंग बॉय। ऑलराइट, ठीक है। फिर है स्वामीनाथन वॉज स्टक बिटवीन द टू बिगर एंड क्लेवरर बॉयज।
दो बच्चे हैं, दो बॉयज हैं, तो ये हो गया नाउन। अब बॉयज की क्वालिटी है कि वो बिगर है यानी कि साइज उनका है, और वो क्लेवर है, तो हो गया ओपिनियन। भाई क्यों ओपिनियन क्यों हुआ, आप बताओ। मैंने कहा यार वो ना बहुत चालाक है, आपने कहा नहीं यार ऐसा तो नहीं है, मीन्स मेरे अकॉर्डिंग वो चालाक है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है ना कि वो चालाक है या नहीं है। तो, तो हम इसको सीक्वेंसिंग करते हैं। स्वामीनाथन was stuck between the two, क्योंकि ओपिनियन पहले लिखते हैं ना तो लिखेंगे क्लेवरर, यहां से साइज हम हटा रहे हैं, ठीक है, क्लेवरर एंड, यहां से ओपिनियन को हटा दें, बिगर बॉयज, ठीक है। आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। देन नेक्स्ट है मनी अ वुडन स्मॉल क्लब विद हिम। एक्चुअली मनी कैरीड था ना, मनी कैरीड, सॉरी, मनी कैरीड, थोड़ा सा मैं एरो लगा दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। मनी कैरीड अ वुडन स्मॉल क्लब विद हिम। अब देखो वो क्या लाया अपने साथ, क्लब लेके आया। क्लब की क्वालिटी क्या है कि वो वुडन से बनी हुई है, मीन्स ये हो गया मटेरियल वुड की बनी हुई है, और स्मॉल है यानी कि हो गया साइज। अब देखो क्या पहले है, साइज पहले या मटेरियल पहले, ऑफकोर्स साइज पहले आपको दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे ये साइज पहले मटेरियल बाद में है। तो हम लिखते हैं मनी कैरीड a small wooden club with him. ऑलराइट, आई होप कि ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर लास्ट वन है स्वामीनाथन्स फेस lit up with a happy and huge smile। भाई हैप्पी है और ह्यूज यानी बड़ी सी स्माइल, स्माइल तो हो गया नाउन, स्माइल के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी स्माइल ह्यूज है और हैप्पी दोनों है। तो हैप्पी क्या है, ओपिनियन है, साइज है, एज है, शेप है, कलर है, ओरिजिन है या फिर मटेरियल है। एक्चुअली हैप्पीनेस हमें समझ में नहीं आ रहा है इन सब में से क्या हो सकता है ना, तो हम ये क्या करते हैं ना, ह्यूज को ले लेते हैं, ह्यूज पता करते हैं ह्यूज क्या है। ह्यूज एक तरह का क्या है, बड़ा यानी साइज है, ये हो गया साइज, कहते हैं ना बड़ा सा है, बड़ी सी स्माइल, तो स्माइल की साइज बताई जा रही है ना कि वो बड़ी है, तो ह्यूज स्माइल हो गया। अब ह्यूज स्माइल हो गया, क्या हमें ये हैप्पी ओपिनियन लग रहा है, आपको लग रहा है क्या, ओपिनियन मीन्स राय होती है, तो हैप्पी किसी भी तरीके से राय नहीं है, और हैप्पी के जस्ट बाद तो साइज ही आता है। हमें आइडिया नहीं हो पा रहा है कि हैप्पी क्या है, तो हम साइज को तो पहले लिख सकते हैं ना, चलिए करते हैं। स्वामीनाथन फेस लिट अप विद अ ह्यूज एंड हैप्पी स्माइल। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, यहाँ से यहाँ तक नो चेंज, बिकॉज यहाँ प्लेस नहीं है इस वजह से मैं लिख नहीं रही हूँ, यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ से आप लिख लीजिए। इसके बाद है ह्यूज एंड हैप्पी स्माइल। ऑलराइट, आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल अबाउट इट। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से देखना है, नोट्स बनाने हैं। अगर नहीं कहीं कुछ समझ आया है फिर से वीडियो को रीस्टार्ट करिए और ध्यान से एक एक बात सुनिए, आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टिल कोई डाउट रह जाता है देन आई एम हियर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं बिल्कुल आंसर करूंगी आपका। हाँ, कुछ बातें आपको बता दूं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरा पढ़ाया आपको पसंद आ रहा है। प्लस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।